नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से। दोस्तों, आज मुझे अपने बिहार के बारे में कुछ कहना है। जिस तरह से हमारे बिहार राज्य में बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ, इस पर मैं देखते हुए बिहार के भविष्य के ऊपर मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि बीपीएससी के छात्रों के ऊपर जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठी चार्ज किया गया, उसके बाद उन लोगों पर पानी का बौछार किया गया। जिस तरह से इतना कड़ाके ठंड में अभी तक बिहार के हमारे बीपीएससी के जो विद्यार्थी हैं जो अभी तक टिके हुए हैं, अभी तक धरना प्रदर्शन पर लगे। इसमें अहम भूमिका अगर देखा जाए तो हमारे जैसे महान शिक्षकगण है, जिस तरह से हमारे खान सर हैं, रहमान सर हैं, विपिन सर हैं, झा सर हैं, ऐसे ऐसे बहुत से हमारे यानी कि बीपीएससी के छात्रों का सहयोग करने के लिए ये लोग सरकार से मांग रख रहे हैं कि ताकि जो परीक्षा पेपर लीक हुआ, बड़े पैमाने पर धंधली कराया गया, इसको क्या किया जाए कि इसको पुनः से फिर से यानी परीक्षा लिया जाए इसी के ऊपर। मगर कुछ हमारे बीजेपी पार्टी के नेता लोग हैं, इन लोग का कहना में खासकर मैं अपने मनीष कश्यप जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि उनको बोलने का जो उन्होंने आकर स्टेटमेंट दिया मीडिया के सामने, लोग के सामने कहे, बोले कैमरा के सामने यानी कि बोले कि नहीं, इसमें कुछ जातिगत और कुछ राजनीतिक पार्टियां हस्तक्षेप कर रही है जो अपने फायदे के लिए। अरे मनीष कश्यप जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप तो मीडिया बंधु थे ना, आपने जब तक नेता नहीं बने थे, बीजेपी में जब तक आप नहीं गए थे तब तक आप यानी कि यह सब मुद्दा को उठा रहे थे। फिर आज आपको अचानक क्या हो गया कि आप बीजेपी पार्टी का गुण गाने लगे, सबको राजनीतिक बताने लगे? तो आपको इस कैमरे के सामने आकर बोलने की क्या जरूरत था कि रहमान सर, खान सर, उसके बाद आने के विपिन सर, उसके बाद झा सर, ऐसे बहुत से सर लोग थे जिनके ऊपर आपने टिप्पणी किया। अरे मैं कहता हूं कि ये लोग देश के नहीं, पूरे देश के भविष्य हैं। ये लोग अगर बच्चा को पढ़ा लिखा कर अगर अच्छे मुकाम पर पहुंचा रहे हैं तो इन लोग का शुक्रवार यानी कि का शुक्रिया करना चाहिए आपको, क्योंकि आप भी कहीं टीचर से ही पढ़कर गए होंगे, मगर फिर भी आप टीचर का खिलाफ किए। ऐसा आपको करना कतई नहीं चाहिए, मगर आपने किया। क्यों किया? क्योंकि आप बीजेपी पार्टी के साथ हैं, आप बीजेपी पार्टी के अब नेता बन चुके हैं। तब नेता हैं तो मीडिया वाली बात न कहें। आप तो ज़्यादा करके विपिन सर के बारे में बोलते हैं। अरे विपिन सर को जानते हैं आप, जो बारे में बोल रहे हैं, आपसे और विपिन सर से आकाश और धरती का अंतर है। रही बात कि खान सर की बात करते हैं, खान सर क्या चीज़ हैं आपको ये पता नहीं है। मनीष कश्यप जी, जिस दिन ये छात्रों का गुस्सा अगर हाई पावर फेल किया तो उस दिन आपको भी समझ में आ जाएगा, कहीं से चुनाव लड़िएगा तो आपको भी वोट मिलने नहीं जा रहा। इसलिए मनीष कश्यप जी, मैं आपसे अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप ऐसा न करें, क्योंकि आप भी बिहार के वासी हैं, आप बिहार के रहने वाले हैं। आप बिहार के भविष्य के बारे में सोचिए, क्योंकि बिहार का भविष्य जब सही होगा, अच्छा होगा, उज्जवल होगा, तभी आपका भी भविष्य उज्जवल होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। तो मैं ज़्यादा खासकर मनीष कश्यप जी के लिए मैं यही अपील कर रहा हूं कि आप अभी से भी आप सुधर जाएं, ऐसा गलत ना बात बोले, क्योंकि आपको पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश देखता है। आप जिस तरह से पत्रकार थे, आप जिस तरह से मुद्दा को पहले उठाते थे, आज नहीं उठा रहे हैं। सच्चाई किया है उसको आप अनदेखी कर रहे हैं, क्यों कि बीजेपी पार्टी में जाने की वजह से। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा अगर आप करिएगा तो फिर आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अभी आप बनाएं, क्योंकि आप नौजवान हैं, आप देश के भविष्य हैं। अगर चाहेंगे, आप अगर अच्छा तरीके से अभी अपने देश के लिए और राज्य के लिए कुछ करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा अपना विचार बदल देने से आप विचार नहीं, आपका भी बात तो नहीं माना लोग बीजेपी वाले। आपने कहा था कि हमारी सरकार बन जाएगी तो बिहार के लिए बहुत से ऐसा काम होगा। बिहार के लिए तो आज भी बिहार के लोग दूर दूर तक दूसरे स्टेट में जाते हैं रोजगार करने। क्यों नहीं रोजगार लग गया? क्योंकि बीजेपी पार्टी का तीसरी बार केंद्र में सरकार बना। कौन स्पेशल पैकेज मिल गया? बिहार विशेष राज्य का दर्जा भी बिहार को नहीं मिला। ऐसा क्यों? हमारे अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी पलटी मारने जा रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि पहला प्राथमिकता होगा विशेष राज्य का बिहार को दर्जा दिया जाए और बिहार में बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियां लगाया जाए, ताकि यहाँ के वर्कर, यहाँ के लोग, मजदूर भाई दूसरे स्टेट में काम कर रहे न, जो अपने बिहार में करें। मगर इन्होंने जब नहीं हुआ तब इनका
मूवमेंट चेंज हुआ और इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने फैसला कर रहे हैं कि नहीं बिहार के लिए कुछ करें। लास्ट समय में आते आते नीतीश कुमार जी सोच रहे हैं कि हम बिहार वासियों के लिए कुछ करें। जिस तरह से बिहार वासियों में बीपीएससी के लिए के ऊपर बात चल रहा है, बीपीएससी के छात्र जिस तरह से धरना प्रदर्शन पर हैं, ये देखते हुए अब हमारे बिहार राज्य के आदरणीय नीतीश कुमार जी चाह रहे हैं कि नहीं बिहार के भविष्य के बारे में कुछ काम किया जाए, क्योंकि अब उनका ज़्यादा समय नहीं बचा है, अब ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। अरे 2025 में तो हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री रहें या ना रहें। हम तो कहते हैं कि एक बार अगर पलटी मारकर हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी कहीं बिहार से इंडिया गठबंधन में जाएं, चंद्रबाबू नायडू के साथ, चिराग पासवान के साथ और हम पार्टी के साथ जैसे भी इनको मिले, अगर मिलाकर एक बार बिहार के लिए प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो आने वाला समय में बिहार बिहार हो जाएगा और बिहार में बहार आ जाएगा। इसी को देखते हुए हम ज़्यादा कुछ अब नहीं कहना चाहते, क्योंकि हमारे नीतीश कुमार जी अगर चाहेंगे तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि इनका चंद्रबाबू नायडू के साथ बहुत बढ़िया इनका संपर्क है, लगाव है। ये दोनों लोग आने की तालमेल अच्छा है। अगर ये दोनों लोग चाहेंगे तो हो सकता है, अगर दोनों लोग चाहें तो पूरा ये बिहार के तकदीर बदल सकता है, क्योंकि आज तक बिहार के लिए कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, अगर बना भी तो बिहार के लिए कोई काम नहीं किया। मगर इनके पास अभी मौका है, ये कर सकते हैं। मैं नीतीश कुमार जी से बस ज़्यादा कुछ नहीं, यही अपील करना चाहता हूँ बिहार वासियों के तरफ से, अपने वीआईपी पार्टी की तरफ से, कि ताकि आप कुछ करें, ताकि बिहार का भविष्य उज्जवल हो। मैं इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मुकेश सहनी।